हेलो दोस्तों, आज हम न्यूटन के गति विषयक के नियम को पढ़ेंगे। दरअसल हमारा भी नाम न्यूटन है, तो हम फिजिक्स के अपने नियम को एक बार देखते हैं कि न्यूटन के गति के नियम क्या होता है। तो गति संबंधित न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने किसी पिंड पर लग रहे बल तथा उसमें उत्पन्न सरल रेखीय गति के संबंध में न्यूटन के 3 प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। तो न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें से प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के नामों से जाना जाता है। तो इस नियम में न्यूटन ने क्या बताया था, इसे हम आज देखते हैं। तो हम आपको स्क्रीनशॉट करने की मौका देंगे, पहले आप वीडियो देखिए। तो न्यूटन के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन ने प्रथम नियम में ये बताया है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है, तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गति संबंधित न्यूटन के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इंटीरियर भी कहते हैं। न्यूटन ने प्रथम नियम में ये बताया है, यदि कोई पिंड गतिमान अवस्था में है या विरामावस्था में है या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है, तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम को देखते हैं। तो द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, किसी पिंड पर लगा वास्तविक बल पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर m है, जिसमें F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। या हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं, किसी पिंड के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है तथा इसकी दिशा आरोपित बलों की दिशा होती है, जहाँ डेल्टा P अपान डेल्टा T इक्वल टू सदिश F। यदि F इक्वल टू 0 तो डेल्टा P अपान T इक्वल टू 0 होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो उस वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा नियम हम देखते हैं, तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ये है, जब दो पिंड संपर्क में आते हैं तब दोनों पिंडों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल सदैव परिणाम में बराबर एवं दिशा में विपरीत होता है। इस नियम को क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कि यदि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल लगाएगी जितने की बल हम पहले वस्तु के द्वारा लगाए थे। इस नियम को क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम ही कहते हैं। तो आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।